सच्ची तौबा। हज़रत अबू हुद्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले किसी उम्मत में एक ऐसा आदमी था जिसने अल्लाह के 99 बंदे कत्ल किए थे। फिर उसके दिल में निदामत और अपनी अंजाम और आखिरत की फिक्र हुई तो उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि उस इलाके में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि उससे जाकर मालूम करे कि उसकी बख्शिश की क्या सूरत हो सकती है। लोगों ने उसको एक राहिब बुजुर्ग दरविश के बारे में बताया। चुनांचे वो उसके पास चला गया और उनसे अर्ज किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो क्या ऐसी आदमी की भी तौबा कबूल हो सकती है? उस राहिब ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो उसने उस राहिब को भी कत्ल कर डाला और 100 की गिनती पूरी कर दी। लेकिन फिर उसके दिल में वही हलश और फिक्र पैदा हुई और फिर उसने कुछ लोगों से किसी बहुत बड़े आलिम के बारे में पूछा। उन्होंने इसको किसी बुजुर्ग आलिम का पता बता दिया। वो इनके पास भी पहुंचा और कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, तो क्या ऐसे मुजरिम की भी तौबा कबूल हो सकती है और क्या वो भी बख्शा जा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसी की तौबा भी कबूल हो सकती है। और कौन है जो इसके और तौबे के दरमियान हाइल हो सके? यानी किसी मखलूक में ये ताकत नहीं है कि इसके तौबा को कबूल होने से रोक दे। तो पला बस्ती में चला जा, वहाँ अल्लाह के इबादत गुजार को जो बंदे रहते हैं, तू भी वहाँ चला जा और उनके साथ इबादत में लग जा। उस बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है और वहाँ से कभी अपनी बस्ती में वापस न आना, वो तेरी बस्ती बड़ी खराब बस्ती है। चुनांचे वो दूसरी बस्ती की तरफ चल पड़ा। यहाँ तक कि जब आधा रास्ता इसने तय कर लिया तो अचानक इसको मौत आ गई। अब इसके बारे में रहमत और अजाब के फरिश्तों में इख्तिलाफ हुआ। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके आया है, इसने सिद्दक दिल से अपना रूह अल्लाह की तरफ कर लिया है, इसलिए ये रहमत का मुस्तहिक हो चुका है। और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने कभी भी कोई नेक अमल नहीं किया और ये 100 कत्ल करके आया है, इसलिए ये सख्त अजाब का मुस्तहिक है। उस वक्त एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया। फरिश्तों की दोनों ग्रोहों ने इसको हुक्म दिया। फैसला करने वाला मान लिया। इसने फैसला दिया कि दोनों बस्तियों तक के फासले की पैमाइश कर ली जाए, यानी शरो फसाद वाली वो बस्ती जिससे वो चला था, अल्लाह की इबादत गुजारों वाली बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था। फिर जिस बस्ती से वो निस्बत करीब हो, इसको उसी का मान लिया जाए। चुनांचे पैमाइश की गई तो वो निस्बतन उसी बस्ती के करीब पाया गया जिसके इरादे से वो चला था। तो रहमत के फरिश्तों ने उसको अपने हिसाब में ले लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा 40 बरस की उम्र को पहुंच जाए और उसकी भलाई इसके शर पर गालिब न आए, तो शैतान इसकी पेशानी को चूम कर कहता है, मैं इस चेहरे पर कुर्बान जाऊं जो कभी पलाह नहीं पाएगा। अगर अल्लाह जल्ल शानुहु इस बंदे पर एहसान फरमाए और वो शख्स अल्लाह जल्ल शानुहु के बारगाह में तौबा कर ले और अल्लाह जल्ल शानुहु उसे गुमराही से बचा ले और जहालत की तारीकियों से निकाल दे, तो शैतान मलऊन कहता है, हाय अफसोस, इसने मेरी आंखें ठंडी करने के लिए सारी उम्र गुमराही में गुजारी। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसकी तौबा की वजह से उसे जहालत की अंधेरों से निकाल दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जिसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। अपनी गुनाहों से तौबा करने में कभी भी देर ना करना। सुना है सोने के बाद कुछ लोगों की सुबह नहीं होती। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह इसे बेचैन रखते हैं। तौबा रूह का गुस्ल है, जितने बार करोगे रूह में इतना ही निखार आएगा। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी गुनहगार है और इनमें से वो बेहतर है जो तौबा कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में 40 दिन तक अज़ाब हटा लिया जाता है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा की उम्मीद पर हो चुकी बहुत से गुनाह या रब, मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।